हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 28 जून 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि जो इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। जैसा आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। द हाई प्रीस्टेस। अभी वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके और इसको स्टेबल किया जा सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जल्दबाजी ना करें, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रीस्टेस को। द चैरियट, द लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, चाहे तो वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, वो गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक उसे रिजल्ट नहीं मिल जाता, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, क्योंकि जो रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, लेकिन दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स आप महसूस कर रहे हैं कि इनका दूसरे के साथ भी क्या कोई लव अफेयर हो सकता है, या कोई इनसे बातें करता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो क्योंकि ये लाइफ का मामला है, तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। और जब तक ये कन्फ्यूजन दूर होती है तो उन्हें अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, विवेक के साथ, धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सोमनिया में नहीं रहना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम बढ़ाने के, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आप फील कर रहे हैं। या फिर आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, थोड़ा सा जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देंगे, उनको उपहार देंगे, उनको भेंट देंगे, उनको खाना खिलाएंगे, या पंछियों को दाना देंगे, कुत्तों को दूध पिलाएंगे,
तो धीरे धीरे करके जो है इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है, फिर से बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकती है। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर या तो आप अपने पर्सन से मिलने के लिए जाएंगे या वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो कन्फ्यूज़न दूर होगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो जांच पड़ताल होगी और रिश्ता टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो कन्फ्यूज़न, जो प्रॉब्लम चली हुई है उसका छटना हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, भले ही अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन आपको स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इसमें बने रहें, इसमें स्टैंड लें और खड़े हों। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। द हैंग्ड वन, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप के पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हैंग हो गया है, तो उस रिश्ते में आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। अगर आप सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो रिश्ता फिर से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और यूनिवर्स को सरेंडर करें कि जो करें वो जैसा करेंगे वो आपके लिए सही होगा। एक बिगिनिंग और शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और चीज़ों को सही किया जा सके। तो अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग में ना रहे, ओवर कंट्रोल में ना रहे, चीज़ों को तूल ना दें, उनको बढ़ावा ना दें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी लाएं, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, ताकि चीज़ें सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो समय के साथ, वक्त के साथ चले। वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली वो सोच भी ना सकते हो, जब उन्हें अचानक से इस रिश्ते में आना चाहिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, उनकी आशीर्वाद से वो अचानक से अगर आएंगे, उनको एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो अचानक से आएँ और इस रिश्ते को सही कर दें, सारी चीज़ें सही हो जाएं और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने, हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़े। और वो हो सकता है कि आप अपने उनसे बच्चे भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी और रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि वो समय के साथ आगे बढ़े, कन्फ्यूज़न में ना रहे, चीज़ों को तूल ना दें, नेगेटिविटी को बढ़ावा ना दें। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स। इसका आउटकम बता रहा है कि कोई खुशी आ रही है, रिश्ता सक्सेसफुल हो रहा है, विक्टोरियस हो रहा है, यहाँ गेट टुगेदर हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, हैप्पीनेस इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ दो एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत की कार्ड है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ था,
इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी। कभी रिश्ता बन रहा था, कभी ख़त्म हो रहा था। तो जो एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा था। तो तो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन यहाँ विश्वास जताया जा रहा है। गेट टुगेदर किया जा रहा है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने वो एक दूसरे से बातें कर सके, अपने इमोशंस शेयर कर सकें और वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जा सकें, ताकि वो उनके हाव भाव देख कर समझ सकें कि वो अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनसे प्यार प्रेम करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करें, यकीन करें। अगर यकीन करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, मनमुटाव को ख़त्म किया जा सकता है और इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सकता है। अगर आप इसमें टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, अपने इमोशंस एक दूसरे से बता पाएंगे। जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके प्यार के समझते हैं, तो उससे अपनी तकलीफ़ बता पाएंगे, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल हो सके। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में अकेला नहीं रहना चाहते, अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो चाहे भले किसी ने किसी को दुख तकलीफ़ दिया है, चाहे आपने अपने पर्सन को दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया है, चाहे कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कितना ही विश्वास या भरोसा था, किसी ने किसी का भी भरोसा तोड़ा है, तो इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, अंधकार ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे करके रात के बाद दिन होता है और अमावस्या एक काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाती है, चांद खिल उठता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो चीज़ें सही की जा सकती हैं, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो रिश्ते में लस्ट दे रहे हैं, एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानी, प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब तक समय आपके फेवर में है तो इसे यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और जो ये अकेलापन है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को निभाइए, ताकि यह अकेलापन दूर हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, चीज़ें सही हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।